नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2004 फिल्म द गर्ल नेक्स्ट डोर। स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। फिल्म की शुरुआत में एक फोटोग्राफर उन छात्रों की तस्वीरें ले रहा है जो स्कूल से निकलने वाले हैं और वे स्कूल में बिताए अपने अच्छे समय को याद कर रहे हैं। तभी हम मैथ्यू से मिलते हैं जो बहुत ही समझदार लड़का है और उसने कई नॉलेज अवार्ड जीते हैं। फिर हम मैथ्यू के दो दोस्तों एली और क्लिड्ज से मिलते हैं। ये तीनों ग्रेजुएशन पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी एक लड़का भाषण देता है कि पार्टी बहुत मजेदार होगी और सब लोग चिल्लाते हैं। प्रिंसिपल ने मैथ्यू को माइक दिया क्योंकि वह क्लास लीडर है, ताकि वह कुछ महत्वपूर्ण समाचार साझा कर सके। वह बताता है कि उन्होंने दूसरे देश से एक होशियार बच्चे को अपनी स्कूल में लाने के लिए स्कॉलरशिप फंड जमा कर लिया है। घर लौटते समय मैथ्यू अपने पड़ोसी के घर के सामने एक नई कार देखता है। वह घर में घुसता है और अपने माता पिता को बताता है कि वह स्कॉलरशिप जीतने के लिए एक भाषण तैयार करने वाला है और वे उसे बधाई देते हैं। रात में वह कचरा फेंकने बाहर जाता है और अपनी नई पड़ोसी डेनियला को देखता है, जो उसे देखकर उसे घबरा देती है। वह अपने दोस्त एली को फोन करता है और उसे लड़की के बारे में बताता है और एली उसे पहल करने और उसे जीतने की कोशिश करने की सलाह देता है। तभी वह लड़की खिड़की खोलकर कपड़े बदलने लगती है और लड़का उसकी खूबसूरती से दंग रह जाता है। वह जल्दी से अपने दोस्त को फोन काट देता है और युवती को पता चलता है कि वह उसे देख रहा है। मैथ्यू जल्दी से छिप जाता है, लेकिन डेनियला उसके घर जाती है और उसके माता पिता से बात करती है, जो उसे नीचे बुलाते हैं। युवक डरते हुए नीचे आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लड़की ने उसे ताक झांक करते हुए देखने के बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने कहा कि वह शहर में अकेली है और किसी को नहीं जानती है। इसलिए पिता मैथ्यू से कहते हैं कि उसे उसके साथ कुछ जगहें देखने जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम उन दोनों को कार में देखते हैं। लड़की गाड़ी रोकती है और मैथ्यू अपने की के लिए माफी मांगता है, लेकिन वह उससे कहती है कि चूंकि उसने उसे पहले ही देख लिया है, तो अब उसकी बारी है उसे देखने की। लड़के के पास और कोई विकल्प नहीं होता है और वह उसे सड़क के बीच में बिना कपड़ों के छोड़ जाती है और तेजी से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह उसके लिए वापस आती है और अपनी हरकत पर हंसती है, फिर उसे कॉफी के लिए ले जाती है। बातें करते करते उसे पता चलता है कि वह एक किताबी कीड़ा है जिसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही और उसने कोई रोमांचक काम नहीं किया है। बाद में वे घर लौटते हैं, जहां लड़का यह नहीं जानता कि क्या कहे और बस अलविदा कहता है और कार से उतर जाता है। अगले दिन वह अपने दोस्तों को बताता है कि क्या हुआ था और वे उसे मूर्ख कहते हैं, क्योंकि वे उसकी जगह होते तो उसे पटा लेते और उसके साथ जोखिम भरे काम करते। जब वे क्लास में होते हैं तो मैथ्यू देखता है कि डेनियला आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है, इसलिए वह उसके साथ चला जाता है। अगले कुछ दिनों में हम उन्हें एक साथ अच्छा समय बिताते हुए देखते हैं, जबकि मैथ्यू लड़की से प्यार करने लगता है। एक दिन डेनियला को एहसास होता है कि लड़का बहुत बुद्धिमान है और दूसरों के लिए अच्छे काम करता है, इसलिए वह उसे बाहर घूमने के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद हम उन्हें एक घर पर पहुंचते हुए देखते हैं, जहां वे पूल में उतरते हैं, लेकिन लड़के को एहसास होता है कि यह उसके प्रिंसिपल का घर है और वह जाना चाहता है। लड़की उसे शांत करती है और वे धीरे धीरे निकल जाते हैं। फिर वे उसके एक दोस्त के घर जाते हैं और वे विश्वास नहीं कर पाते कि मैथ्यू का दोस्त कितना सुंदर है। वे सभी एक पार्टी में जाते हैं जिसमें उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था और एक छात्र जल्दी से लड़की में दिलचस्पी लेने लगता है, इसलिए एक अन्य छात्र मैथ्यू से पीछा छुड़ा लेता है। सोचने के बाद वह साहस जुटाता है और सबके सामने उसे किस करने जाता है। अगले दिन मैथ्यू आत्मविश्वास से भरा हुआ स्कूल पहुंचता है, लेकिन उसका दोस्त उसे एक एडल्ट फिल्म देखने के लिए ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अभिनेत्री डेनियला है। वह निराश होकर वहां से चला जाता है। जब वह घर लौटता है तो वह लड़की को अपने माता पिता के साथ देखता है और पहले जो उसने देखा था उसकी वजह से वह उसके बारे में तरह तरह की गंदी बातें सोचने लगता है, इसलिए वह बस चिल्लाता है, जबकि दूसरों को पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लड़की से पूछता है कि क्या वह ठीक है, हालांकि लड़के के मन में अभी भी उसके बारे में वही ख्याल है। उस रात वह अपने दोस्त अली की सलाह लेता है, उसे टहलने के लिए ले जाता है और उसे एक मोटल में ले जाता है। कुछ भी होने से पहले लड़का उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों करती है और डेनियला को एहसास होता है कि उसे सब कुछ पता है। लड़का परेशान हो जाता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे कहती है कि वह किसी भी सस्ते मोटल में किसी के साथ नहीं सोएगी, क्योंकि यह उसका काम है, और वह अकेली चली जाती है। मैथ्यू को बहुत बुरा लगता है,
इसलिए वह लड़की के घर जाने और उससे अपने प्यार का इजहार करने का फैसला करता है। उसी समय केली नाम का एक आदमी आता है, इसलिए लड़की हमारे नायक से कहती है कि वे बाद में बात करेंगे। लड़का बाहर आता है और केली भी। वे दोनों अपना परिचय देते हैं और लड़की बाहर आती है, जबकि आदमी उन्हें अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करता है। डेनियला नहीं चाहती कि लड़का जाए, लेकिन मैथ्यू उनसे कहता है कि हाँ। थोड़ी देर बाद हम उन्हें एक ऐसी जगह में प्रवेश करते हुए देखते हैं जहां कई डांसर काम करती हैं। डेनियला बर्दाश्त नहीं कर पाती और मैथ्यू के वहां होने से वह चली जाती है, जबकि लड़का उस आदमी से बात करता है जो खुद को नेटवर्क पर प्रसारित होने वाली फिल्मों का निर्माता बताता है। उसी समय वे एक ऐसे आदमी के पास से गुजरते हैं जो लड़के के पिता का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए वह छिप जाता है, लेकिन केली उससे बात करता है और साथ में एक निजी सेवा की व्यवस्था करता है, जिससे लड़का और सज्जन एक बेहद असहज क्षण से गुजरते हैं। सुबह मैथ्यू को एहसास होता है कि डेनियला और केली अपना सामान कार में लाद रहे हैं, क्योंकि वे एक कार्यक्रम के लिए लास वेगास जा रहे हैं। लड़का पूछता है कि क्या वह वापस आएगी, लेकिन वह जवाब देती है कि नहीं और बताती है कि चूंकि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वह उसे पहले जैसी नजरों से नहीं देखता। बाद में मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ उदास होता है, इसलिए वह अपना मन बनाता है और वे तीनों लास वेगास की यात्रा पर निकल जाते हैं, क्योंकि युवक लड़की के साथ फिर से कोशिश करना चाहता है। वे उस जगह पर पहुंचते हैं और डेनियला को मॉडलिंग करते हुए देखते हैं, इसलिए लड़का उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है और चली जाती है। लड़की एक और निर्माता से मिलती है जो उसे कहता है कि उसे अपने बॉस को छोड़ देना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए, लेकिन तभी केली आ जाता है और उन्हें निकलना पड़ता है। मैथ्यू भी युवती से बात करने के लिए आगे बढ़ता है, हालांकि उसने उसे फिर से अनदेखा कर दिया। यहीं पर केली लड़के को कहीं और ले जाता है और उसे डांटता है और कहता है कि उसे पसंद नहीं है कि वह लड़की के दिमाग में विचार डाल रहा है, क्योंकि वह उसे अपना काम अच्छी तरह से नहीं करने देती है। इसलिए युवक के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद मैथ्यू अपने दोस्तों को बताता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वे उसे छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उसके पास एक योजना है। जबकि वे बैठे और सोच रहे हैं तो एक लड़की आती है और वे उससे कहते हैं कि वे निर्माता हैं, इसलिए वह तुरंत उनसे किसी फिल्म के लिए उसे चुनने के लिए कहती है। उसका बॉयफ्रेंड एक मस्कुलर आदमी आकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वे फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन वह उसे बताती है कि वे निर्माता हैं। उन दोनों के बीच वे लड़कों से उसे चुनने के लिए कहते हैं और वह आदमी उन्हें उसके पास जाने की अनुमति देता है, ताकि वे देख सकें कि वह एक अच्छी उम्मीदवार है। क्लिट्स ऐसा करता है और खुद को जाने देता है, लेकिन ठीक उसी समय एक और आदमी आता है और बॉयफ्रेंड को बताता है कि वे हाई स्कूल के छात्र हैं। आदमी परेशान हो जाता है और उनका भयंकर पीछा करता है। वे उस जगह से भाग जाते हैं, जबकि मैथ्यू एक कागज का टुकड़ा देता है और उससे कहता है कि वह इन सब से बहुत बेहतर है, फिर चला जाता है। युवती पन्ना खोलती है और उसे पता चलता है कि यह एक चित्र है जो उसने खुद उसके लिए बनाया था जब वे एक साथ बाहर गए थे। अगले दिन मैथ्यू देखता है कि लड़की उसके कमरे में आती है, जाहिर तौर पर उसके साथ रहने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है। वह उसे स्कूल ले जाती है और वे एक दूसरे के साथ बहुत प्यार में अलविदा कहते हैं। बाद में मैथ्यू कक्षा में भाषण देने के बारे में घबराया हुआ है, जब केली परेशान होकर प्रवेश करता है, क्योंकि उसकी वजह से उसने अपनी सबसे अच्छी लड़की खो दी। केली उसे एक एकांत जगह पर ले जाता है, जहां थोड़ी देर बहस करने के बाद वह उसे गुस्से में मारता है, लेकिन फिर पछताता है और उसे दर्द कम करने के लिए एक गोली देता है। वह मैथ्यू को बताता है कि वह उसे और लड़की को अकेला छोड़ देगा जब तक कि वह उसके दुश्मन से एक ट्रॉफी चुराने में उसकी मदद नहीं करता है। इसलिए वह उसे उस आदमी के घर ले जाता है और कहता है कि उसके बाद वे बराबर हो जाएंगे। अलग होने के बाद केली जल्दी से निकल जाता है और पुलिस को उस घर में डकैती की रिपोर्ट करने के लिए फोन करता है। उसी समय लड़के को ट्रॉफी मिल जाती है, लेकिन एक तोता उसे डराता है, जबकि वह वस्तु लेता है और निकलने की कोशिश करता है। तभी केली का दुश्मन उससे टकरा जाता है, जो जल्दी से भाग जाता है, जबकि लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है। वह घर से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वह सड़क पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि केली ने उसे धोखा दिया और कार में छोड़ दिया। जबकि वह पुलिस को आते हुए देखता है, सौभाग्य से वह जल्दी से छिप जाता है और अपने दोस्तों को बुलाता है, जो अंततः उसे बचा लेते हैं। गुजरते समय डेनियला मैथ्यू के महत्वपूर्ण भाषण में उसका साथ देने जा रही थी। एक बार जब वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं कि युवक
अभी भी केली द्वारा दी गई गोली से बहुत प्रभावित है, क्योंकि जाहिरा तौर पर यह उसके लिए बहुत मजबूत थी। इसलिए वह कई ऐसी पागलपन भरी चीजें करने लगता है जो वह सामान्य रूप से नहीं करता। लड़के की बारी भाषण देने की आती है, लेकिन वह जितना परेशान होता है उसकी वजह से वह अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाता है। इसलिए वह खुलकर बात करता है कि कैसे कभी कभी आपको वह चीजें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जो आप चाहते हैं, और कई बार वे असंभव लगती हैं, लेकिन वे डेनियल का जिक्र नहीं कर रही हैं। हर कोई इतने अद्भुत भाषण के लिए तालियां बजाता है और बाद में निर्देशक परिणाम देता है, लेकिन दुर्भाग्य से वे विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति दूसरे लड़के को दे देते हैं और मैथ्यू बहुत दुखी होता है, लेकिन डेनियला उसे सहारा देती है ताकि उसे बुरा ना लगे। अगले दिन हमारा नायक उस लड़के के लिए छात्रवृत्ति का पैसा निकालने के लिए बैंक जाता है जो उसके स्कूल में पढ़ने जाएगा, लेकिन महिला उसे बताती है कि किसी ने पहले ही उसके नाम पर इसे निकाल लिया है। उसे पता चलता है कि केली ने उससे चोरी की है, इसलिए लड़का डेनियला के साथ जाता है जिसके पास पैसे वापस पाने में उसकी मदद करने की योजना है। वह उसके दोस्तों को भी योजना का हिस्सा बनने के लिए मना लेती है और वे केली के दुश्मन के पास जाते हैं जिसे वह अपनी ट्रॉफी लौटाता है और सब कुछ समझाता है। इसलिए वे उसके साथ एक समझौते पर पहुंचने में कामयाब रहे। फिर हम देखते हैं कि कैसे डेनियला ने अपने 2 अन्य दोस्तों को आमंत्रित किया जिन्हें एली और क्लिड्ज से मिलवाया जाता है, इसलिए वे स्नातक पार्टी में जाते हैं। 3 दोस्त अपने 3 साथियों के साथ। बाद में हमें पता चलता है कि मैथ्यू ने 2 अन्य लड़कों को एक फिल्म में दिखने के लिए मना लिया, इसलिए वे युवाओं के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं और फिर वे पूरे स्कूल के लिए वीडियो के कई टेक कर रहे थे, जबकि मैथ्यू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने नृत्य में था। हालांकि एक समस्या तब होती है जब अंतिम टेक करने वाले लड़कों में से एक घबरा जाता है और उसे नहीं कर पाता है। मैथ्यू का दोस्त साइन अप करता है और उन्हें बताता है कि वह इसे करेगा और बाद में फिल्मांकन फिर से शुरू करता है। हम तीनों जोड़ों को बहुत खुश होकर जाते हुए देखते हैं क्योंकि उन्होंने फिल्म रिकॉर्ड कर ली है जिसे वे दूसरे निर्माता को बेचेंगे। फिर वे अपने दोस्तों को अन्य लड़कियों के साथ घर ले जाते हैं और मैथ्यू डेनियला के साथ अकेले प्यार करते हुए छूट जाता है। लिमो में उन्होंने सुबह किराए पर लिया था। एली उसे यह बताने के लिए फोन करता है कि किसी ने उसकी फिल्म चुरा ली है और फिर मैथ्यू केली को अपने माता पिता और प्रिंसिपल से मिलते देखने के लिए घर में प्रवेश करता है। केली हर किसी को बताता है कि वह पहले लड़के के साथ अकेले बात करना चाहता है, इसलिए एक बार जब वे चले जाते हैं तो वह बताता है कि उसके पास फिल्म है। केली उसे बताता है कि उसे आधा पैसा देना होगा, अन्यथा वह फिल्म उसके माता पिता को दिखा देगा। लड़के को दुख की बात है कि उसे पैसे की जरूरत है, लेकिन उसने उसे बताया कि वह जो चाहे करे क्योंकि वह उसे एक भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि केली माता पिता और प्रधानाचार्य को वीडियो दिखाता है। किसने पाया कि मैथ्यू ने 2 वयस्क फिल्म सितारों द्वारा अभिनीत एक किशोर यौन शिक्षा वीडियो बनाया है जो वास्तविक उदाहरणों के साथ विनम्रता पूर्वक समझाते हैं कि खुद की देखभाल कैसे करें। इसके लिए माता पिता और प्रधानाचार्य आश्चर्यचकित हैं, लेकिन साथ ही उत्साहित हैं क्योंकि यह शिक्षा का समर्थन करने के लिए अच्छी सामग्री है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि कैसे यह फिल्म सभी स्कूलों में प्रसिद्ध हो गई। समय बीतता है और हम देखते हैं कि कैसे मैथ्यू वीडियो से रॉयल्टी के साथ विश्वविद्यालय में अपना खर्च खुद वहन करने में कामयाब रहा और डेनियला के साथ अपना रिश्ता जारी रखा, और इसी तरह फिल्म का अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।